नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। सब लोग कैसे हैं आप? तो मैं हूँ समयसार जैन और आज का टॉपिक आप देख सकते हो कि 5 reasons why Jains should do businesses and not jobs। ये 5 कारण है, कम से कम ये 5 कारण है कि क्यों हर जैनियों को व्यापार करना चाहिए और जॉब नहीं करना चाहिए। तो ये 5 कारण क्या है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत तक बने रहे और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सभी को मेरा चैनल पे अपना स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन 4559। एस कैप्स SAMAYASAR JAIN 4559। समयसार जैन 4559 ये है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। तो जो भी मेरा चैनल पे नया है, मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी हिट कीजिए और जितना हो सके उतना उतना ज़्यादा मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है, ठीक है, द फर्स्ट रीज़न, वी विल बी द बॉस एंड नॉट द एम्प्लॉयज़। और ये कारण सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, हर किसी को अप्लाई होता है, हर किसी को लागू होते हैं। ठीक है, यानी कि हमको जो जो पहला कारण है कि हर जैनियों को क्यों हमेशा व्यापार करना चाहिए और ना ही जॉब्स को। क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं, जब भी हम बिजनेस करते हैं, तब हम हमारा कंपनी का मालिक होते हैं। हम अपने आप का मालिक होते हैं और हमारे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। यानी कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, हमको किसी और के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ अपने आप के लिए काम करने के लिए आवश्यकता है और हम हमेशा अपने आप को ही रिपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, यानी कि वी विल बी द बॉस एंड नॉट द एम्प्लॉयज़। और ये कारण सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, लेकिन हर किसी को अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जो दूसरा कारण है, द सेकेंड रीजन एज टू वाई जेन्स शुड डू बिजनेसेस एंड नॉट जॉब्स। और ये दूसरा कारण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरा कारण है वो है बिकॉज वी कैन डिसाइड द कंपनीज रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज अलॉन्ग विथ अबाइडिंग अवर जैन प्रिंसिपल्स। क्या है? वी कैन डिसाइड द कंपनीज रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। हम हमारा खुद का कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी नियम है हमारा कंपनी का, हम खुद बना सकते हैं। और खास करके अलॉन्ग विथ अबाइडिंग विथ अवर जैन प्रिंसिपल्स। जो भी हम हमारा बिजनेस और कंपनी का रूल्स बनाते हैं, हम खुद का रूल्स बना सकते हैं, साथ में हमारा जैन धर्म का सिद्धांतों को भी पालन करने की साथ साथ। यदि मान लीजिए कि जब भी हम जॉब करते हैं, हम किसी और के लिए काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई कंपनी का कोई एनुअल फंक्शन आते हैं
या फिर कोई भी कंपनी का स्पेशल पार्टीज़ वगैरह होते हैं, तब क्या होते हैं, कई बार वहाँ वहाँ का पार्टी में ढेर सारा नॉनवेज भी होते हैं। और कई बार बहुत सारे कंपनीज जो जो उनका पार्टीज़ जब भी वो कोई भी 5 स्टार होटल में मनाते हैं, तब तब बहुत सारे जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जैसे शराब, वाइन, बियर, शैम्पेन, लिकर एक्सेट्रा, जो भी शराब है, जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है, वो भी हमेशा वो भी जनरली शामिल होते हैं। ठीक है। तो यानी कि जब भी हम किसी और के लिए काम करते हैं, हम हमेशा उनका उनका नियमों के लिए उनका उनका नियम से बांधा हुआ होते हैं। यानी कि whenever we work for someone else, we will be bound to follow the instructions and rules of that person and of that company। और कई बार क्या होते हैं, भले ही वो लीगल है, भले ही बहुत सा जो भी पार्टी वगैरह है सब लीगल है, लेकिन सिर्फ लीगल होना काफ़ी नहीं है। हर जेनियों को हमेशा इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, क्या उससे हमारा जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस बात का हमको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। तो यदि हम खुद बिजनेस करते हैं, तब हम हमारा कंपनी का खुद का रूल्स बना सकते हैं। और जो भी जैन बिजनेस करते हैं वो अवश्य अपनी कंपनी में ये रूल्स लगा सकते हैं। जैसे कि जब भी हम पार्टीज़ करते हैं और जब भी हम 5 स्टार होटल्स में भी पार्टीज़ करते हैं, उस वक्त भी हमारा जो कंपनी का पार्टीज़ है उसमें एक भी नॉनवेज का आइटम नहीं होंगे, एक भी शराब या कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं होंगे। सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन होंगे, फ्रूट जूसेस होंगे। ठीक है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कूल ड्रिंक्स वगैरह होंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई भी शराब या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं होंगे और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा रूल्स हम बना सकते हैं हमारा कंपनी के लिए, यदि हम हमारा कंपनी का खुद मालिक हो तो ये दूसरा कारण है कि क्यों जेनियों को हमेशा बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं। ठीक है। और जो तीसरी कारण है, वी कैन मेक टाइम फॉर आवर जैन फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस एंड प्रोग्राम्स। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो तीसरा कारण है वो ये है कि वी कैन मेक टाइम टू सेलिब्रेट अवर जैन फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस एंड जैन धार्मिक प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है, अगर हम जॉब करते हैं, इफ़ इन केस वी आर डूइंग जॉब्स, तो कई बार हमको हमेशा हमारा जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी HR मैनेजर है या फिर जो भी हमारा सीनियर है, उनसे हमको परमिशन लेना पड़ता है लीव के लिए, जब भी हमारा कुछ जैन धर्म का प्रोग्राम्स आते हैं। और कई बार क्या होते हैं, क्योंकि यदि उस कंपनी का मालिक जैन नहीं है, तो कई बार वो आपको लीव दे भी सकते हैं और कई बार आपको वो लीव नहीं भी दे सकते हैं। और मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा जो दशलक्षण पर्व आ गया। ठीक है, जो हमारा पर्यूषण है, मान लीजिए जब हमारा पर्यूषण आते हैं, आप कोशिश करते हैं अपनी जो एम्प्लॉयर है उनको पूछने के लिए कि हमको क्या इतने दिन के लिए लीव चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म का फेस्टिवल है, क्योंकि हमारा जैन धर्म का पर्यूषण है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लीव देंगे, कई बार अधिकतर वो आपको लीव नहीं देंगे। और यही कारण की वजह से जो भी जेनियो हैं जो जॉब्स करते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, कई बार उनको
मतलब ना चाहते हुए भी, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको उनको पर्यूषण में, और क्या, जो पर्यूषण है, जो जो अष्टानिका पर्व है, और जो भी हमारा जैन धर्म का जो भी फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स है, उनमें उनमें क्या उनमें ना चाहते हुए भी आ नहीं पाएंगे. Even if the Jains want to come and attend these, even if the Jains want to come and attend these Jain celebrations, still they won't be able to do it, because they are bound, they have been they have been binded by the rules and regulations of the company. तो यानी कि लीव लेना उनके हाथ में नहीं होते हैं. और कई बार यही कारण की वजह से, इनफैक्ट बहुत बार यही कारण की वजह से बहुत सारे जैनियों अपनी अपनी जैन धर्म का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ना चाहते हुए भी. मतलब क्या, ना मतलब उनको तो धार्मिक कार्यक्रम में आना है, लेकिन क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनको लीव नहीं दे रहा है, उनको मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ता है, और वो अपना जैन सेलिब्रेशंस को नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं. तो ये है तीसरी कारण कि क्यों जैन को कभी भी जॉब्स नहीं करना है. जैनियों को हमेशा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि जब भी जैनियों बिजनेस करते हैं तो मतलब आप ही मालिक हो, आपका बिजनेस का आप ही मालिक हो, आपका कंपनी का आप खुद मालिक हो. जब भी आप चाहते हो आप लीव ले सकते हो, चाहे वो जैन धर्म के सेलिब्रेशंस के लिए हो या फिर कोई भी आपका पर्सनल रीजंस के लिए हो, आप खुद आपका लीव ले सकते हो. और मेन रीज़न, सबसे मेन रीज़न ये है कि जब भी हमारा जैन धर्म का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो आप अवश्य लीव लेकर आके जैन धर्म का जो भी धार्मिक कार्यक्रम है और जो भी जैन फेस्टिवल्स है, उन सबको आप एकदम बिना टेंशन के साथ बढ़िया की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है तीसरी कारण. और चौथी कारण है, द फोर्थ रीजन एज टू वाई वी एज जैन्स शुड डू बिजनेस एंड नॉट जॉब्स इज we can inspire other people to become rich and wealthy in a moral, ethical and of course even in a legal way. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारा जो जैन समाज है अधिकतर वो बिजनेस करते हैं. और हर जैनियों का, और जब भी कोई जैन व्यापार करते हैं, whenever a Jain does business, जो भी जैन इस देश में और इस दुनिया में बिजनेस करते हैं, आपको हमेशा ये भी मन में ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा बाकी लोगों को इंस्पायर करना चाहिए अमीर बनने के लिए, लेकिन ईमानदार तरीके से और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलकर, संयम के रास्ते पे चलकर अमीर होने के लिए इंस्पायर करना चाहिए. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मोस्ट पीपल थिंक इफ वी हैव टू बिकम रिच एंड वेल्थी, वी हैव टू बी डिसऑनेस्ट, वी हैव टू चीट पीपल, वी हैव टू डू अनएथिकल थिंग्स, वी हैव टू डू इमोरल थिंग्स, वी हैव टू लाई टू पीपल, we have to fool people, we have to we have to brainwash people so that we can make more money. यानी कि a lot of people think the only way to become rich and successful is by being immoral, bad and unethical. बहुत सारे लोगों का यही सोच है, अमीर बनना है तो हमेशा किसी ना किसी तरह छल कपट करना ही है. इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि यदि किसी को अमीर बनना है, उनको अवश्य कोई ना कोई छल कपट करना है, तब जाके वो अमीर बनते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आप संयम का रास्ते पर
चलने के साथ साथ even living on a very ethical standard of life, even being very moral, even being very honest, ईमानदार हो के भी संयम का रास्ते पर चलने के साथ साथ और एकदम बिना छल कपट करने के साथ साथ और दूसरों को धोखा ना देने के साथ साथ आप अमीर बन सकते हो. You can be rich and very wealthy even by going on the righteous path. सच्चाई और अच्छाई का रास्ते पर चलकर भी आप अमीर बन सकते हो. ये सीख हमको दुनिया को देना है, ये सीख हमको बाकी लोगों को सिखाना है और ये सीख हमको बाकी लोगों को क्या प्रेरणा देना है. We have to inspire others to become entrepreneurs. We have to inspire others to become very rich and wealthy, but by walking on the righteous path of life. जिंदगी जीने का सही रास्ते पर चलकर बिना कोई छल कपट करने के साथ साथ दूसरों को धोखा ना देने के साथ साथ पूरी तरह 100% ईमानदार होने के साथ साथ भी आप अमीर बन सकते हो. यही सीख हमको दुनिया को सिखाना है और यही सीख हमको दुनिया को प्रेरणा देना है. We have to inspire others to become rich and wealthy by walking on the righteous path of life. और अब हम आते हैं जो 5वीं पॉइंट है, जो इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, जो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये नियम भी सिर्फ जेनियों के लिए नहीं, दुनिया का हर किसी को लागू होता है, हर किसी पर लागू होते हैं. ठीक है. सेल्फ डिसिप्लिन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी हम जॉब करते हैं हम कई बार इसलिए ऑन टाइम जाते हैं क्योंकि वो हमारा मजबूरी होते हैं. मान लीजिए कि आपकी एम्प्लॉयर ने आपको बताते हैं कि आपको ये टाइम पे ऑफिस में होना ही है, तो आप अपनी तरह कोशिश करते हो हमेशा टाइम पे रहने के लिए और अधिकतर आप समय पे पहुंचते होंगे. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑन टाइम नहीं पहुंच पाते हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से आप लेट हो सकते हैं. और कई बार जब भी हम सुबह उठते हैं ऑफिस जाने से पहले, कई बार हमको ये लगता है कि अरे यार सैटरडे कब आते हैं, संडे कब आते हैं. यानी कि हम हमेशा मजबूरी में काम करते हैं और हमेशा हम छुट्टियों के लिए इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा सा बाहर जाके एंजॉय करने के लिए. और क्योंकि हमको एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ होते हैं जब भी हम जॉब करते हैं, तो एक्चुअली कई बार वही स्ट्रेस की वजह से हम ठीक से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं. लेकिन यदि हम खुद मालिक हैं, इफ़ वी आर आवर ओन बॉस, यदि हम हमारा बिजनेस का मालिक है, तो हमारे अंदर नेचुरली अपने आप ऑटोमेटिकली एक अनुशासन, एक टाइप का डिसिप्लिन आ जाते हैं. जैसे कि अरे यार अभी मुझे सुबह उठ के जाना है, मुझे इसी टाइम पे दुकान को खोलना है, या फिर मुझे इसी टाइम को मेरा जो भी मॉल या प्लाजा है उसको खोलना है, क्योंकि ये टाइम और ये टाइम के बीच में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फ्री होते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं. तो मुझको यही टाइम पे वो टाइम से पहले मुझे मेरा दुकान को या फिर मेरा मॉल को या फिर मेरा प्लाजा को खोलना है. ठीक है, ताकि कस्टमर्स आए. तो यानी कि जब आप अपनी खुद का मालिक हो, जब आप खुद अपनी कंपनी का मालिक हो, या फिर
या फिर जब आप खुद अपनी कंपनी का मालकिन हो, तब नेचुरली आपके अंदर एक टाइप का डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं। तो यही कारण की वजह से, हाँ क्या, तो यही कारण की वजह से हम जेनियों को हमेशा व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो ये था 5 कारण कि क्यों हम जेनियों को हमेशा व्यापार करना चाहिए और ना ही जॉब्स को। These are the 5 reasons as to why we as Jains should do businesses and not jobs. And these are the 5 main reasons as to why most of the Jains do business and not jobs. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जैन समाज अधिकतर व्यापार ही करते हैं, बिजनेस ही करते हैं। कुछ जैनियों जॉब करते हैं, लेकिन अधिकतर बिजनेस करते हैं। ठीक है, और जो भी जैन है, यदि आप एक्टर बनना चाहते हो, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, अवश्य कीजिए। जो भी जैन पुरुष है, जो भी जैन स्त्री है, आप भी अवश्य फिल्म इंडस्ट्री में जाए और एक्टर और एक्ट्रेस बनिए। लेकिन सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस ही मत बनिए, एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ एक दिन फिल्म प्रोड्यूसर भी बनिए। ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ हर जेनियों को फिल्म प्रोड्यूसर भी बनना है। क्योंकि जब आप फिल्म प्रोड्यूसर बनते हो तो आप अपनी फिल्म बना सकते हो, और आप अपनी फिल्मों में आप अपनी फिल्मों में जैन सिद्धांतों को पालन करने के साथ साथ रूल्स बना सकते हो। जैसे कि यदि आप फिल्म प्रोड्यूसर बनते हो तो आप ये अपनी फिल्मों में ये नियम दे सकते हो कि हमारा फिल्मों में किसी भी तरह लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, हमारा फिल्मों में कोई भी सिगरेट नहीं पिएंगे, हमारा फिल्मों में किसी भी तरह नॉनवेज और अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट नहीं करेंगे, और हमारे फिल्मों के द्वारा किसी भी तरह पोर्नोग्राफिक इमेजेस को प्रमोट नहीं करेंगे, और हमारे फिल्मों के द्वारा हम सिर्फ अच्छे चीज़ों को प्रमोट करेंगे। ये सब आप कर सकते हो यदि आप फिल्म प्रोड्यूसर बनते हो। तो जो भी जैन पुरुष और जैन स्त्री है, जो एक्टर और एक्ट्रेस बनना है, अवश्य बनिए। लेकिन सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस मत बनिए, एक्टर और एक्ट्रेस बनने के साथ साथ एक दिन अवश्य फिल्म प्रोड्यूसर्स भी बनिए और खुद का मालिक और मालकिन बनिए। ठीक है, मैं आप सबको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, जय भगवान महावीर, आदिनाथ भगवान की जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम।